कभी सोचा है कि एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा हमारी परंपरा में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमने इसे बस पूजा का हिस्सा मान लिया, एक रिवाज, एक आदत। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब कपूर जलता है तो वो सिर्फ जलता नहीं, वो गायब हो जाता है। ना राख, ना कोई अवशेष, सीधा ठोस से हवा में विलीन। विज्ञान इसे कहता है सब्लिमेशन, लेकिन हमारे ऋषि इसे कहते थे अहंकार का अंत। सोचिए, जो पूरी तरह जल जाए, जो अपने पीछे कुछ भी ना छोड़े, वही तो सबसे शुद्ध है। और शायद इसीलिए कपूर को भगवान के सामने जलाया जाता है, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य खुद को मिटाना नहीं, बल्कि शुद्ध करना है। लेकिन ये सिर्फ आध्यात्म नहीं है, इसके पीछे विज्ञान भी है। जब कपूर जलता है, उसकी सुगंध सीधे हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम तक जाती है, यानी वो हिस्सा जो हमारी भावनाओं, यादों और शांति को नियंत्रित करता है। इसलिए आरती के समय घंटी की आवाज और कपूर की सुगंध एक पावरफुल न्यूरोलॉजिकल रीसेट। आपको लगता है ये बस पूजा है? नहीं, ये एक केयरफुली डिजाइन्ड सिस्टम है जिससे आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाए। और यहीं से एक बड़ा सच सामने आता है। हमारी पुरानी परंपराएं अंधविश्वास नहीं थीं, वो एक तरह का एंशिएंट साइंस प्रोटोकॉल थीं। सुबह जल्दी उठना, हाथ से खाना, तुलसी लगाना, दरवाजे पर तोरण लगाना, सब कुछ बॉडी, माइंड, एनवायरनमेंट तीनों को बैलेंस करने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे तुलसी, लोग कहते हैं ये नकारात्मकता सोख लेती है। असल में वो हवा की क्वालिटी डिटेक्ट करती है और उसे बेहतर बनाती है। या आम के पत्तों का तोरण, वो सिर्फ सजावट नहीं था, उसमें मौजूद तेल हवा में मिलकर कीटों को दूर रखते थे और घर में फ्रेशनेस लाते थे। यहाँ तक कि हमारे त्योहार भी, मकर संक्रांति पर तिल खाना, उपवास करना, ये सब शरीर को डिटॉक्स करने के तरीके थे। आज जिसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो हजारों साल पहले से हमारी परंपरा में था। लेकिन आज क्या हो रहा है? हमने इन सब चीजों को बस रिवाज कहकर छोड़ दिया और फिर कहते हैं हमें शांति नहीं मिलती। शांति बाहर नहीं है, शांति सिस्टम में है। उस सिस्टम में जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। और कपूर उस सिस्टम का सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल सिंबल है। जब अगली बार आप कपूर जलाएं तो सिर्फ हाथ जोड़कर मत खड़े रहना, एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं भी अपने अंदर के अहंकार को इतनी ही शुद्धता से जला सकता हूं? क्योंकि जब इंसान कपूर की तरह जलना सीख जाता है, तभी वो सच में शिव के करीब पहुंचता है।